कल 7 अध्याय पूरे हो गए श्रीमद् भागवत गीता के। आज 8वां अध्याय का माध्यम शुरू कर रहे हैं हम। भगवान शिव कहते हैं, देवी अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म्य बतलाया। शिव जी पार्वती को कह रहे हैं विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के आपस के महात्म्य की बात। दक्षिण में आर्मदपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वेश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। ये जो महात्म्य पढ़ रहे हैं, ये तो पुरुषों के लिए विशेष बता रहे हैं कि वो पुरुष ऐसा था, वो पुरुष ऐसा था, वो पुरुष ऐसा था। पत्नी का भी बता रहे हैं उनके का, लेकिन पहले पुरुष का ही बता रहे हैं। और वो पुरुष ये बना, वो पुरुष ये बना, यानी कि पुरुष ही ज़्यादा पाप करता है क्या? देखो, वो इनमें ये बता रहे हैं कि एक भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वेश्या के पत्नी बनाकर रखा। पत्नी तो बना के रखा वेश्या को, ठीक है, पर वो मांस भी खाता, मदिरा भी पीता और श्रेष्ठ पुरुषों का धन भी चुराता और पराई स्त्री से व्यभिचार भी करता। पत्नी थी फिर भी दूसरी स्त्री से प्यार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता। वह बड़े भयानक स्वभाव वाला था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। हर उसमें महात्म्य में यही आ रहे हैं। वह एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था कि भाई होता ना, आज तो एक उत्सव है, मदिरा पियेंगे सब इकट्ठे होके, कोई खुशी होती है। तो उसमें भाव शर्मा ने भरपेट ताड़ी पी। ये भी एक मादक रस होता है। खूब गले तक उसे चढ़ाया। अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष बना। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहाँ रहा करते थे। क्या हुआ? ताड़ का वृक्ष बन गया और उसकी घनी ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भी कई तरह के होते हैं। ब्रह्म राक्षस बहुत शक्तिशाली होते हैं। ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति और पत्नी दोनों ही वहाँ रहा करते थे, उस पेड़ की छाया में। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। उन पति पत्नी की घटना बता रहे हैं ब्रह्म राक्षस की। एक कुशी बल नामक ब्राह्मण था, जो वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वो तो अच्छा था, वेदांतों के तत्वों का ज्ञाता था, शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ था और सदाचारी था, लेकिन उसकी स्त्री कुमति थी। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण, देखो अभी तो पति का बताया, अब स्त्री का भी आ गया वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष और घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण किया करता था। लोभवश विद्वान था ना, लेकिन लोभ, वास्तव में विद्वान वो है जिसके अंदर लोभ नहीं हो। जो लोभ की ग्रंथि जिसकी कटी नहीं है,
वो काहे का विद्वान है, उसको लोभ का ही ज्ञान नहीं है। लोभी मनुष्य लेने के तो बहुत सोचता है, पर देना उसके बस की बात नहीं है। तो कह रहे अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष और घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश यानी मृत्युवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए, ब्रह्म राक्षस हो गए। क्यों? क्योंकि सबको देना था। अब जैसे एक कोई करने वाला, उसके साथ 10 लोग हैं तो सबको देना चाहिए बराबर बराबर, चाहे कहीं भी हो, संस्था में हो, परिवार में हो, रिश्तेदारों में हो। ऐसा जब करता ना कोई तो ब्रह्म राक्षस ही होता है। राक्षस तो होता है पर ब्रह्म राक्षस होता है, वो बहुत ताकतवर होता है। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से कहा, जो देव शर्मा नामक ब्राह्मण था वो ताड़ का वृक्ष हुआ। भाव शर्मा, कल देव शर्मा था। भाव शर्मा नामक ब्राह्मण था, वो ताड़ का पेड़ बना। क्यों? ताड़ी पी उसने, मदिरा पी ज़्यादा। और उसी पेड़ के ऊपर कौन रहने लगा? 2 ब्रह्म राक्षस, पति और पत्नी। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा तथा इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी? तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है। 3 चीज़ें बता दी कि यदि ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं मिलेगा और अध्यात्म तत्व के विचार यानी वास्तविकता का ज्ञान यानी विचार हमारे अंदर नहीं आएगा, ईश्वर का विचार, और कर्म विधि का ज्ञान, कर्म की विधि कैसी होनी चाहिए इसका ज्ञान मनुष्य को जब तक नहीं है तब तक कैसे संकट से छुटकारा मिल सकता है। यह सुनकर पत्नी ने पूछा, किम तद ब्रह्म, किम ध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? 3 प्रश्न कर लिए कि क्या है ये। तो कहा, उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। उपर्युक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। कौन सा? किम तद ब्रह्म, किम ध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। ये आधे श्लोक है, ये 8वें अध्याय का। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। इतना सुनते ही आधा श्लोक ही। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के ही महात्म्य से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से देवात यानी अचानक के 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक को चले गए। वहाँ का यह सारा वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदरपूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहाँ उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं की भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए?
श्री भगवान बोले, देवी, काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जाप करता है। अब इसमें जो विशेष बात बताई आपने ध्यान से सुनी क्या, कि उसने अपनी इंद्रियों को वश में करके आप आधा भी कोई भगवान का मरा मरा भी बोल रहे हो, राम नहीं मरा उल्टा, तो भी कल्याण हो जाएगा, तो भी भगवान है वो खुश हो जाएगा। लेकिन कितनी ही पूरे जिंदगी भर भक्ति कर लो, इंद्रिया वश में नहीं है, वो ही वासना, वो ही कामना, वो ही विकार, वो ही भोग, तो करते रहो, मुक्ति नहीं होगी। भगवान का नाम ही तो लेना है, पर पहले इंद्रियों को वश में करो। अब इंद्रिया वश में नहीं है, आपकी इंद्रिया सही नहीं है तो आप कोई काम के ही नहीं हो। आपके वो कान से कुछ सुनेगा नहीं, आँख से आप देख नहीं सकते, श्वास लेने में आपको तकलीफ हो रही है, नाक रुका हुआ है, और मुंह से आप हकला के बोल रहे हो, त्वचा पे आपके खुजली हो रही है, तो फिर आपका क्या काम का ये इंद्रिया बोलो। स्वस्थ है फिर भी हम इनको बीमारी में लेके जा रहे हैं। भोग का रोग नहीं होने देता भगवान से योग, और भोग का रोग मिले जब संयोग और हो जाए भगवान से योग। भोग का रोग अयोग्य बनाता है, प्राणी समझता क्यों नहीं है। पर भोग का लिए थोड़ी है, कामना वासना ही। नाम की चाह भी भोग है, प्रशंसा की चाह भी भोग है, लोभ भी भोग का ही कारण है, दुख है, सुख है, सब भोग में ही आता है। सुने तो बस इंद्रियों को वश में करके, चाहे कोई मोबाइल बैग में डाले तो भी ऐसे आंख से ऐसे नहीं देखे, चाहे कोई दरवाज़ा खुले, चाहे कोई कहीं पर भी बैठे, हम क्या करते हैं, ऐसे बैठे, गर्दन तो नहीं करेंगे कि कोई क्या देखेगा, तो आंख घुमा देंगे। अब दिख तो मैं सामने देख रही हूँ तो भी मेरे को दिख तो रहा है इस साइड का, कान तो साइड में है पर सुन तो सारी बात रही है। अब सुनने पे तो रोक लगा नहीं सकते, पर नियंत्रण तो होना चाहिए ना। संतों का तो इतना नियंत्रण होता है कि नाचने गाने वाली को उनके पास में भेज देते हैं, और वो खुश करने के लिए गाना गाती है, वो गाना भी उनके कान तक नहीं जाता। उनको स्पर्श करती है तो स्पर्श का भी उनके असर नहीं होता। इंद्रियां हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। जिस समय हम भक्ति कर रहे हैं, इंद्रियों का नियंत्रण नहीं है तो महत्व, यानी किसी भी चीज़ का महात्म्य है उसका फल नहीं मिलेगा। अब देखो राजा परीक्षित है, उनको इंद्रियों को नियंत्रण में करके ही तो सुना। वृत्तियों, इंद्रियों का ही नहीं, वृत्तियों का भी नियंत्रण होना चाहिए। एक मीटर है, उसको स्विच ऑफ कर दो, सारे घर की लाइट चली जाएगी। और पावर हाउस से कर दो तो सबकी लाइट चली जाएगी। और न तो कट बटन बंद किया, न पावर हाउस से किया, लेकिन बीच में से तार टूट गया, तार टूट गया तो खुद की लाइट गई, बस बाकी किसी और के घर की नहीं जाएगी। तो तार ही तो टूट गया। तार किसके कारण टूटा? भोग के कारण। अब योग तार जोड़ना है और भोग तार को तोड़ना। वो कौन सा तार है? ये नहीं है जाकर बिजली का तार लपेट लो अपनी तरफ चारों तरफ। वो तार है बेतार का तार, ईश्वर का तार,
काम करते रहे, भगवान से तार जुड़ा रहे। किसी ने कहा पूरी रात तारा गिनते गिनते निकाल दी। अरे तारा गिनते गिनते क्यों निकाली? भगवान को याद करते करते निकालती। भगवान की किसको याद आती है? दुख आता है तो तभी तो भगवान की याद आती है। तब तो बस ये भगवान तेरे अलावा कोई सहारा नहीं, कोई दुलारा नहीं, कोई प्यारा नहीं, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। हे भगवान, ये डॉक्टर भी जब ही कर सकेगा इलाज जब आपकी कृपा होगी, और फिर डॉक्टर साहब आप नहीं होते तो कुछ नहीं होता। भगवान को तो चिड़िया बना के उड़ा दिया, उड़ जा तू। मन में तो रखो कि भगवान डॉक्टर ने भी इलाज किया है तो आपकी कृपा से ही किया है। तो जब ये इंद्रिया, कर्मेंद्रिया और वृत्तियां मन में नियंत्रण में होगी तो भगवान से तार जुड़ेगा और हमें शुभ की प्राप्ति होगी, और शुभ की प्राप्ति होगी तो जीवन शुभ्र बनेगा। और इन सब के लिए विश्वास चाहिए। इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है, मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। भगवान फल देने के लिए कह रहे, मैं उत्साहित हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? कि भगवान सदा प्रसन्न रहते हैं लेकिन भक्त को फल देने के लिए चिंतित हो जाते हैं कि कैसे मैं भक्त को फल दूं। श्री महादेव जी बोले, देवी द्विज श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर आत्यंतिक सुख यानी मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। पार्वती, यह 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही तुम्हें बताया है, इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। इस पर सदा विचार करता रहना चाहिए। मतलब वंशजों को भी जो नरकों में यातना भोग रहे थे उनको भी मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया। इसीलिए तो हम कहते हैं गुरुदेव की संतमणि करते रहो, करते रहो, करते रहो। आप कहते हो नहीं आज तो विशेष काम है, आज तो नहीं करेंगे, उस विशेष दिन ने क्या बता हो जाए टाइम टाइम फिर रह जाएगी ना संतमणि। और नहीं तो कितने भी आप अच्छा काम करो, आप देखो, आप कहते हो कि मरते टाइम जो जिस इच्छा होती है उसी वही योनि मिलती है, ठीक है। तो मरते टाइम आप भगवान को याद करोगे तो क्या भगवान नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। पर मरते टाइम भगवान की याद आएगी कैसे? आपने पूरी साल तो कुछ पढ़ा नहीं, तो पेपर देने के टाइम आंसर याद आएगा कैसे? बताओ आप, आएगा? नहीं आएगा। तो ध्यान से सुनो आप, सबसे बड़ी बात है ध्यान को कान दो और ध्यान को मन दो। संसार के ध्यान में खुद को खो दिया, भगवान को खो दिया कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे क्या करना था, क्या करने आ गया। अब सत्संग में आए हैं तो निरर्थक बातों को ध्यान देना तो देखो नहीं छूटेगा। मैं कह भी दूंगी ध्यान मत दो तो वो ध्यान तो जाएगा। अच्छा 90% भी नहीं, 100% जाएगा, लेकिन 0% बच जाएगा जब ध्यान आप भगवान की बातों को दोगे तो। क्यों? क्योंकि फिर आपके स्वभाव में आ जाएगा कि मैं क्यों इन बातों पे ध्यान दूं। ऐसे तो माँ को तो बच्चे की हर एक्टिविटी पे ध्यान रखना पड़ता है,
पिता को, गुरु को बच्चे की हर शिष्य की हर एक्टिविटी पे ध्यान रखना पड़ता है। अब एक शिष्य ने बच्चे ने कह दिया कि आप कहते हो कि किसी के अवगुणों पे ध्यान मत दो, बुराई पे ध्यान मत दो, लेकिन आप तो मेरे सारे अवगुण ही अवगुण देखते हो कि तूने ये गलती करी, तूने ये गलती करी, तूने ये गलती करी, मेरी अच्छाई भी तो देखो। कितनी बड़ी बात कह दी। लेकिन गुरु कहें, माता कहें, पिता कहें वो यदि अच्छे शिक्षक है, गुरु है, तो वो ये कहेंगे कि पुत्र यदि तेरी गलती नहीं बताएंगे तो तू सुधार ही नहीं पाएगा, फिर एक गलती तेरी बढ़ती हुई 100 गलती तक चली जाएगी। इसलिए गलती बताते हैं कि सुधर जाए। पर गुरु को, माता पिता को गलती देखने का अधिकार है, श्रेष्ठ पुरुषों को गलती देखने का अधिकार है, लेकिन खुद जब मनुष्य वैसा बना नहीं फिर भी दूसरों की गलती देखता है तो फिर वो अवगुणों की खान है, फिर वो अवगुण खुद इकट्ठा करता है अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि अधिकार उन्हें है जो खुद कोई अवगुण, खुद में अवगुण नहीं है, खुद में गलती नहीं है, खुद में कोई बुराई नहीं है, और खुद वही बुराई कर रहा है, दूसरों को टोकने के लिए कह रहा है, तो फिर वो उसको मान्यता नहीं मिलेगी। निर्णय देने वाला जब निर्णय देता है तो उस समय अपना और पराया कोई नहीं होता है। चाहे खुद का बेटा हो, न्याय तो न्याय ही होता है। ये नहीं है खुद के बेटे के लिए तो न्याय अलग है और गांव के या शहर के दूसरे बेटे के लिए न्याय अलग है। वो तो सबके लिए समान ही कार्रवाई होती है। फिर वो न्यायाधीश होने के लायक नहीं है, उसके लिए तो सब समान होता है। इसलिए पूछो किस लिए? इसलिए मैं बता रही हूं आपको कि चाहे माता पिता हो, बहन भाई हो, संगी साथी हो, दोस्त यारी हो, अमीर गरीब हो, छोटा बड़ा हो, अनपढ़ और पढ़ा लिखा हो, बचपन का साथी हो, यदि वो आपको लक्ष्य से भटकाता है, यदि वो आपको गुमराह करता है आपकी राह से, यदि वो आपको भटकाता है तो वो आपका नहीं है, चाहे मित्र हो और चाहे दोस्त हो, चाहे जन्म देने वाली संतान हो, कोई भी हो, XYZ, यदि वो आपको भटका रहा है, गलत राह पे चला रहा है, गलत ज्ञान दे रहा है, किसी के भी प्रति निंदा का भाव पैदा कर रहा है, वो एक बुरा इंसान है, उसके अंदर बुराई है। और आप यदि उसको अपना शुभ चिंतक मानते हो तो आप अशुभ कर्म करने के लिए तैयार हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं चाहिए। आपको तो चाहिए क्या है, हो गया तो हो गया, मेरे से भी तो हो जाए, बोल दिया तो बोल दिया। बच्चा गलती करे और गलती करके बच्चा ये कह दे कि गलती से मेरे से ये हो गया, और उसको यदि माँ बाप माफ़ कर देते हैं, उसको एहसास नहीं दिलाते हैं, तो फिर वो और गलती पे गलती करता है। तो वो माँ बाप भी दुश्मन है बच्चे के, यदि बच्चे की गलती पर उसको कुछ नहीं कहते हैं तो। उसके संस्कार कुसंस्कार बना रहे हैं खुद के ही माता पिता, दादा दादी।
वो लाड अच्छा नहीं है, वो प्यार अच्छा नहीं है। दुर्योधन का यही तो जीवन था। कृष्ण भगवान ने कभी गलत शिक्षा नहीं दी, लेकिन उसने गलत सही को भी गलत ले लिया। क्यों? क्योंकि शकुनी मामा है, फिर भी मामा हो चाहे मामी हो, चाहे भाभी हो चाहे बुआ हो, कोई भी है तो वो आपका जीवन बर्बाद कर देगा। वो दीमक है आपके जीवन का। फिर एंड में महाभारत हो तो ये मत कहना कि हम सत्संग में गए, हमें बताया गया, फिर भी हमने माना नहीं। फिर गलती आपकी ही होगी। और आपको इतना पता है, मनुष्य हो, मनुष्य योनि में हो तो ये चीज़ का पता है कि मेरा पति मेरे को गलत बात बता रहा है। और जिस मनुष्य को सत्य असत्य का, सही गलत का ज्ञान ही नहीं है, उसके आगे कुछ कहने का मतलब भी नहीं है। उसके आगे आप कुछ कहोगे तो वो आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगा, आपकी जिंदगी को दांव पे लगा देगा। इसलिए भागवत गीता सुन रहे हो तो ये जिंदगी के बारे में समझो, कर्म के बारे में समझो कि आध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है। पर गुरुदेव कह रहे हैं जीवन क्या है, इसको जानो। ये ज्ञान कहाँ से मिला? गुरुदेव से मिला। आज बैठे बैठे अचानक ही ये अंदर में ये बात आई। बहुत लोग कहते हैं मेरा ही अनुभव बताऊं, जैसे मेरे एक बार शरीर में प्रॉब्लम हो गई थी। क्या हुआ? गर्मी नहीं लग रही आज? शरीर में प्रॉब्लम हो गई थी, ऑपरेशन वगैरह करवाया तो किसी ने कहा कि आप है ना तंबाकू कर लो। मैंने कहा ये गलत शिक्षा दोगी आप बड़ी होकर के? क्या तंबाकू ही इलाज है तो सभी और विश्व की लेडीज तंबाकू ही करने लग जाएगी? कई बार उसने मुझे गलत शिक्षा दी पर मैंने अमान्य कर दी। तो ऐसे ही मनुष्य शराब पीना सीख जाता है, सिगरेट पीना सीख जाता है, जर्दा खाना सीख जाता है। उसने सिखाया, तू सीखा सिखाया ही तो था। क्यों सिखाया? क्या माँ के गर्भ से निकला तो दूध पीना भी किसी कुसंग ने सिखाया क्या? तब तो बड़ा आंटी ले लेके दूध पीता है। आंटी और गांठी दो चलती है साथ में प्राणी के। किसी ने कहा कि आंटी भी होनी चाहिए, गांठी भी होनी चाहिए, बिना गांठी के कोई मानता नहीं है। हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, सत्संगी होकर ऐसी बात करते हो आप, होनी चाहिए। लेकिन खाली यही सब कुछ है क्या? बोले चाहे कितना भी सुख हो, गांठी के बिना कुछ भी नहीं है। क्या भगवान की प्राप्ति हो जाएगी गांठी से? अब सामने बैठे थे, मैं तो चुपचाप सुन रही थी, वो बोले हाँ गांठी तो जरूरी चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख अंटी में माया। गांठी मतलब अंटी में माया, ये तो होना ही चाहिए, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। लेकिन बीच में नहीं बोलना चाहिए। क्या भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? क्या शांति की प्राप्ति हो जाएगी? रैदास मीरा के गुरु, अंटी में माया नहीं थी, गंगा जी तो चल के आ गई। कबीर जी के पास तो कुछ ही नहीं था, आज भगवान का रूप है वो। हमारे गुरुदेव को देख लो, क्या थी? अंटी में माया थी क्या? लेकिन इनके तो कंट्रोल में ही था, ये तो मायापति। ये गुरु जो है वो जीवन जीना यही तो सिखाते हैं। ठीक है, कृष्ण भगवान राजा थे, राम जी राजा थे, पर गुरु जो जीवन जीना सिखाते हैं वो हर स्थिति में जीवन जीना सिखाते हैं कि कैसे जीवन हमें जीना है। गरीबी में,
अंटी में माया कोई वैल्यू नहीं रखती है। अंटी में भगवान वैल्यू रखता है, माया पति वैल्यू रखता है, वो अंटी में होना चाहिए तो एंट्री मिलेगी। नहीं तो क्या कहते हैं, इसकी मेरी अंटी बोलते हैं क्या, अंटी हो गई, ऐसी अंटी होएगी, कट्टी हो गई मतलब। तो सत्संग में आकर एंट्री करने दो अच्छी बातों को और एग्जिट करो गंदी बातों को। लिखा हुआ ना, एंट्री और एग्जिट, बाहर निकलने का रास्ता और अंदर जाने का रास्ता। भगवान ने भी देखो दो रास्ते अलग बनाए हैं, अंदर जाने का और बाहर निकलने का, ये नहीं है है ना। बोलो, यदि भगवान ने बाहर निकल के रास्ता और अंदर जाने का रास्ता एक ही बना दे तो हो जाए ना हालत खराब। बहुत सोच समझिए, आप सोचो, आप भगवान की कृपा को समझो कि भगवान ने कितना सुंदर जीवन बनाया है। तो 8वां अध्याय पूरा करते हैं, अभी तो शुरू ही नहीं किया। ठीक है, अब हो गया, समझा दिया, अब रीडिंग लगाते हैं। क्या समझाएं। इस प्रकार भगवान के वचनों को न समझकर अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, अधिदेव नाम से क्या कहा जाता है। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे हैं, और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, उत्तर कृष्ण भगवान ही दे रहे इन प्रश्नों का। हे अर्जुन, परम अक्षर यानी जिसका कभी नाश नहीं हो ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्मा है। पूछा ना ब्रह्मा क्या है, तो क्या बताया, परम अक्षर जिसका कभी नाश नहीं हो ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्मा, जिसका कभी नाश नहीं होता। और अपना स्वरूप अर्थात यानी अपना स्वरूप यानी जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ, दान और होम आदि के निमित्त जो द्रव्यादि को का त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। सारा बता दिया है कि ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। 3 का उत्तर दे दिया, ब्रह्मा का बता दिया, अध्यात्म का बता दिया कि अपना स्वरूप का मतलब बताया जीवात्मा जो हम हैं अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला, भूतों के भाव यानी पंचभूत, शास्त्र विहित यज्ञ जो शास्त्र के अनुसार यज्ञ करता है, दान करता है और होम करता है, और उनके निमित्त जो द्रव्यादिकों का यानी जो द्रव्य है उनका त्याग करता है वह कर्म नाम से कहा गया है। ये कर्म है इतने, ठीक है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है। अधिभूत होता है जैसे ये प्रकृति है, ये 5 महाभूतों से बनी है, ये विनाशशील है, परिवर्तनशील है, ये अधिभूत है। 5 भूत है हमारे। 5 भूत कौन से है बताओ? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और हिरण्यमय पुरुष क्या है, जिसको शास्त्रों में सूत्रात्मा यानी हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा इत्यादि नाम से कहा गया, जो ब्रह्मा पुरुष है। आदि देव है। आदि पुरुष कौन था? सबसे पहले ब्रह्मा। और देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेवी विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ। सबके शरीर में अधियज्ञ यानी यज्ञ के रूप में मैं ही हूँ। यज्ञ के रूप में मैं ही सबके शरीर में
प्राप्त करता हूँ, जो भी कुछ हम आहुति देते हैं शरीर में। और जो पुरुष अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। सब प्रश्न का उत्तर बता दिया कि अंत काल में और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। तो बता दिया कि जो पुरुष अंत काल में मेरे को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कारण कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसको ही प्राप्त होता है। अब ध्यान दो आप कि जैसा भाव होगा और शरीर त्याग देंगे तो वैसे ही मनुष्य का जन्म हो जाएगा। अब जैसे आपके आगे अरे राम मेरा इतना धन, मैं मर गई तो फिर क्या बनोगे आप? सांप, कल बताया ना, सांप या सांपी ऐसे। और इसमें ये कर्मों का ही तो बता रहे हैं सारा, क्या क्या बनते हैं। अच्छे कर्म करना चाहिए, कोई के कहने से भी गलत नहीं करना चाहिए, परंतु सदा उस ही भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंत काल में भी प्राय उसी का स्मरण होता है। बता दिया कृष्ण भगवान ने कि जो सदा जैसा भाव रखेगा अंत में भी वही भाव उसके दिमाग में आएगा, और उसको ही नहीं पता ये प्राण निकले नहीं और उसका तार, जो संबंध का तार टूटा नहीं, उसको याद ही नहीं रहेगा कि मेरे संबंधी भी थे क्या। आपके याद है आपके संबंधी कि आप पिछले जन्म में कितने बच्चों की माँ थी, दादी थी, छोटी उम्र में ही मरी थी, पति क्या था, किसी को हमें याद ही नहीं है। पुरुष थी, स्त्री थी, या कोई पक्षी थी, या जानवर थी, क्या थी, हमें कोई ध्यान में नहीं है। हम रोते हैं लेकिन मरने वाले को कुछ भी ध्यान में नहीं रहता है। और मैं तो ये कहती हूँ कि तुम रो रहे हो, तुम उसकी विधवा बन के और सब कुछ करे, उसकी तो शादी भी हो गई होगी अब तक, वो तो 20 साल का हो गया होगा, पढ़ रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, वो तो माँ की गोद में खेलता है और पीछे वाले रोते हैं, लेकिन मुँह रुलाता है, किसी को कह भी नहीं सकते। देखो रोना कौन चाहता, मुँह तो रुलाएगा, उसकी याद रुलाएगी, उसका प्यार रुलाएगा, वो संबंध रुलाएगा कि अब किससे मन की बात कहे। ऐसा है क्योंकि ये तो माया नगरी है, यहाँ पे मनुष्य अपने स्वरूप को भूल जाता है। पार्वती ने भी कहा ना, जब गौरी थी राजा दक्ष के यहाँ जन्म लिया, तब कहा मेरे भविष्य के बारे में। बोले तुम तो स्वयं ही सृष्टि रचती हो, देवी हो, माँ शक्ति हो। बोली मैं तो संसार में मृत्युलोक में पैदा हुई तो मैं मेरे स्वरूप को भूल गई। क्यों? क्योंकि मैं माया के रूप वश में आ गई, इसी कारण हम अपने स्वरूप को भूल गए। लेकिन संत हमें माया से बचाते हैं, भगवान हमें माया से नहीं बचाएंगे। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। कि तू निरंतर मुझे स्मरण कर और युद्ध कर। युद्ध कर, तू, तेरे को करना पड़ेगा युद्ध, क्योंकि तेरे है ही प्रारब्ध में, तेरे द्वारा ही जीत होगी। हालांकि काम चक्र तो मेरा चलेगा, मरे हुए हैं तो मरेंगे तो मेरे चक्र से, लेकिन निमित्त तुझे बनना पड़ेगा अर्जुन। तू नहीं करे, ये ऐसा संभव ही नहीं है, लेकिन निरंतर मुझे याद कर। ये गुरुदेव कहते हैं हमें कि काम करते जाओ, नाम लेते जाओ। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, योग से जुड़ना, अन्य तरफ न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ, कि जिसका चित्त कहीं पर और अन्य जगह नहीं जाए, बस भगवान का ही चिंतन करे, वो भी निरंतर,
वह पुरुष परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। ये नहीं कहा कि तुम इतना दान करो, इतना धर्म करो, इतना व्रत करो, तुम तीर्थाटन करो, तुम पूजा पाठ करो, तुम एक पैर पे खड़े होके भगवान का नाम लो ना। साफ कह दिया कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप, जिस ये अभ्यास का रूप होना चाहिए कि भगवान का ध्यान हो, तो वो योग से युक्त रहेगा, भगवान के योग से। और किसी तरह भी जिसका चिंतन नहीं जाए, निरंतर चिंतन भगवान की बातों का ही चलता रहे। जैसे कोई किसी ने खराब बात कह दी, आप भूलना चाहोगे तो भी आप उसका चिंतन कर रहे हो। खाना खा रहे हो, खाना बना रहे हो, कपड़े साफ कर रहे हो और सो रहे हो, तो भी चिंतन वही चल रहा है, उसी का चिंतन चल रहा है। ऐसे भगवान का चिंतन चलता है। दिव्य पुरुष को यानी परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश रूप, अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। भगवान के गुण बता दिए कि भगवान के क्या अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाला वो कौन है? वो हमारा सबका नियंता, जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता है लेकिन सबके अंदर विराजमान है, बाहर कण कण में विराजमान है। सर्वज्ञ है यानी सबका ज्ञान है, अनादि है जिसका कोई अंत नहीं, सबके नियंता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सबके धारण पोषण करने वाले हैं, सबका धारण करने वाले, सबका पोषण करने वाले हैं, अचिंत्य स्वरूप है, मन बुद्धि के चिंतन से भी परे हैं, सूर्य के समान सदृश यानी सूर्य के जैसे तेज वाले हैं, नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप है, रोज नित्य चेतन प्रकाश देने वाले हैं, अविद्या से अति परे हैं, शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। भगवान में कितने गुण है, देखो सब कुछ वही है। हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को ओंकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए मैं संक्षेप में कहूँगा। कि जो पुरुष ऐसा ऐसा कार्य करते हैं उसके लिए संक्षेप में कह रही है। कौन सा कार्य? समझ गए? कौन सा कार्य? जो वेद को जानने वाले विद्वान हैं और ईश्वर को ओंकार रूप में जानते हैं, आसक्ति रहित है और यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए मैं संक्षेप में कहूँगा। ये गुण होने चाहिए, ठीक है। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर यानी इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ। योग तो विशेष महत्व की चीज़ है ना। योग का मतलब समभाव, समभाव में स्थित हुआ, समत्व बुद्धि, समत्व मन। इंद्रियों को विषयों से कैसे हटाएं बताओ? इंद्रियों को भगवान से कैसे हटाए? वैसे विषयों से हटा लो। अब भाई आपकी शादी हुई तो आपने अपनी इंद्रियों को अपने पियर से हटाया कि नहीं हटाया?
दवाई, बीमार हो दवाई इंद्रियों में है, इंद्रियां दवाइयों में है एकदम। दवाइयों, इंद्रियों से दवाई हटी कि नहीं हटी? नहीं हटी, हटी। ऐसे ही इंद्रियों को विषयों से हटा लो। आपका मन खाने में जाए, वापस ले आओ। आपका मन कोई बुरा सोचे, वापस ले आओ, समझा दो उसको। नहीं तो बार 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 वो अजामिल क्या किया, वो उसी में तो लग गया नाचने गाने वाली में। उसकी इंद्रिया बार बार वहीं जाती, वो उसी में सोचने लग जाता, सारे दिन यही सोचता रहता, काम करता तो और तो उसकी इंद्रिया हट ही नहीं पा रही थी, उसको इतनी शिक्षा दी तो भी। और भक्ति में यदि इंद्रिया लग जाए, फिर कोई हटाना चाहे, फिर वो नहीं हटती है। गोपियों की कोई हटाना चाहे तो नहीं हटी। ध्रुव को लिए बहुत कहा, हटाना चाहा, दुख भी दिखाया माता पिता का, पर नहीं हटाया उसने। तो ऐसे ही हटा लो, सोने से हटा लो, खाने से हटा लो, दुख से हटा लो, चिंता से हटा लो। हटाना आना चाहिए। इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापित करके, मन को हृदय में स्थिर करके। मन इधर उधर जाता है ना, फिर जाएगा तो आपको पता चलेगा कि जाने का मतलब क्या है, सोचना। अभी तुरंत चला जाएगा कहीं का कहीं, कहीं का कहीं मन। आज जो अभी बैठे हैं, कल की बात में चला जाएगा, परसों की बात में चला जाएगा। हम कहते हैं आज यहाँ पे है, कल तो ट्रेन में चल रहे थे, परसों तो वहाँ पे शादी में थे इस टाइम, आज देखो यहाँ पे है। अब बताओ ऐसा मन जाता है हमारा। कल तो इस टाइम रसगुल्ला खा रहे थे शादी के, कल तो इस टाइम सगाई कर रही है, लड़की देख रहे थे, आज घर में बैठे हैं। ओ कल तो बहुत बुरी हालत हो गई थी, क्या हम तो गाड़ी में जा रहे थे, देखते देखते एक गाड़ी उलट गई। अब मन चला गया ना, अब कई दिनों तक मन उसमें चला जाएगा। उसको लाना है, बुराई से खींच के लाना, अच्छाई में जाए तो जाने दो। आज रात को आप कहोगे कल तो रात को इस टाइम आरती में थे आज तो सो रहे हैं, कल तो ये दिमाग में था हाँ जाना है जाना है जाना है। अब जाना है रात को तो सो नहीं सके ढंग से, और दिमाग में था। ऐसे ही ये ध्यान में रखो, जाना है ये संसार छोड़ के, ऐसे ये ध्यान में रखो। ये था ना सत्संग में जाना है, आरती में जाना है, भगवान के पास जाना है, ये ध्यान में रखो कि संसार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मुझे जाना है, भगवान के पास जाना है। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर, अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ, जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्मा को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। साफ कह दिया। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ, सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ, कि जिसका चित्त मेरे अलावा कहीं और नहीं जाता। और हमारा तो मन गुरुदेव के अलावा कहीं भाई जाता होगा, मैं सबका तो नहीं कहती, लेकिन नहीं जाता। हम तो इन्हीं को कृष्ण के रूप में देखते हैं, इन्हीं को राम के रूप में देखते हैं, इन्हीं को श्याम के रूप में देखते हैं, इन्हीं को देवी के रूप में देखते हैं, इन्हीं को लड्डू गोपाल के रूप में देखते हैं, तो इन्हीं को बताओ किसके रूप में देखते हैं? सब देवी देवताओं तीर्थों के रूप में देखते हैं। आप लोग जिनको भी मानते हो सबको इन्हीं में देखते हैं हम तो। और यदि हम इनका छोड़कर किसी और के जाते हैं तो हमारा चित्त अनन्य नहीं है,
अनन्य ने तो गीता का ज्ञान है वो लाभ नहीं देगा। अब आपको 4 तरह की दवाई लेनी है, ठीक है, क्यों? 4 तरह की दवाई ही बीमारी ठीक करेगी। अब 4 तरह की दवाई का 4 हिस्सा कर लिया आपने और चारों का एक एक हिस्सा ले लिया, वो काम ही नहीं करेगी, नहीं काम करेगी ना, ऐसा है। अनन्य चित स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, और हम तो अलग अलग स्मरण करते हैं। उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं बहुत आसान हूँ और सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। साफ अपने पाने का रास्ता बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन प्रश्न पूछता जा रहा है और भगवान को उत्तर देना पड़ता है। वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान पर क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते, फिर उनका दोबारा जन्म नहीं होगा। दोबारा जन्म का कारण हम हैं, लेकिन भगवान हमें बता रहे हैं कि दोबारा जन्म नहीं होगा, इसके लिए तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोक पुनरावर्ती स्वभाव वाले, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछा संसार में आना पड़े, ऐसा है कि सारे लोग ब्रह्मलोक से पहुंच जाएंगे, फिर वापस यहीं पे ही आ जाएंगे। स्वर्ग चले जाएंगे, अच्छा काम किया, स्वर्ग चले गए, और पुण्य कर्म खत्म हुआ, वापस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, मुक्ति मिल जाए, ऐसा बता रहे हैं कृष्ण भगवान। क्योंकि मैं कालातीत हूँ, यानी मैं समय से ऊपर हूँ, और यह सब ब्रह्मादिकों के लोक काल करके अवधि वाले होने से अनित्य है। ये एक अवधि वाले हैं, एक अवधि उनको पुण्य मिलता है फिर नीचे आ जाते हैं, पाप मिलता है फिर नीचे आ जाते हैं, योनि मिल जाती है अलग अलग। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, अर्थात काल करके यानी समय करके अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। कि समय के तत्व को जो जानेगा उसे पता चलेगा कि यहाँ और वहाँ के समय में कितना अंतर है। इसलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा के रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लय होते हैं। वह ही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाता है। 100 वर्ष के ब्रह्मा की आयु बताइए, उनसे ही लय होता है, उनसे ही प्रलय होता है। परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव यानी अज्ञात भाव है, वह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता है। जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, उस ही अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, जिसका कोई क्षर नहीं है, जो अविनाशी है, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। परम धाम में पहुंचने के बाद में मनुष्य का जन्म नहीं होता है, वापस आना नहीं होता है, नहीं तो वापस आना होगा, जन्म लेना होगा, हमारी हैं। और हे पार्थ, जिस परम परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछा न आने वाली गति को और पीछा आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात मार्ग को कहूँगा। उन 2 प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है और दिन का अभिमानी देवता है तथा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है,
और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से यानी अप्रत्यक्ष भाव से जानने वाले योगी जन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गए हुए ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है यानी उपद्रव वाले और रात्रि अंधकार वाले और रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्मयोगी उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर पीछा आता है, वापस जन्म होता है। क्योंकि जगत के यह 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण यानी देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं, यानी प्राचीन काल से चला आता ये क्रम है। इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछा न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ पीछा आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। एक देवयान और एक पितृयान का, एक कृष्ण पक्ष का और एक शुक्ल पक्ष का बताया है। जो शुक्ल पक्ष में गया है, उत्तरायण में गया, उसका दोबारा जन्म नहीं होता है, और जो दक्षिणायन में यानी जिसको अंधकार में चला गया है वो उसका दोबारा जन्म होगा देवताओं के पास जाकर भी। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है, अर्थात फिर वह निष्काम भाव से ही साधन करता है, कामनाओं में नहीं फंसता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समत्व बुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादिकों के करने में जो पुण्य फल कहा है उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। क्या बताया कि तू सब काल में समत्व बुद्धि रूप स्वरूप योग से युक्त हो, कि तेरी बुद्धि हर समय तेरी जो बुद्धि है वो समत्व की रहे, विषम नहीं बने, ऐसम नहीं बने। यानी प्रतिकूल समय आए और अनुकूल समय आए, दोनों समय में प्रतिकूल अनुकूल में तेरी बुद्धि में कोई भी फर्क नहीं पड़े, वो समत्व बुद्धि होती है। योग से युक्त हो तू, कि भगवान की भक्ति के योग से, ज्ञान के योग से उनसे युक्त हो, अयोग्य मत बन। यानी निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो, कि निरंतर तू ऐसा भक्ति कर, ऐसा काम कर कि मेरी प्राप्ति हो जाए तुझे। यदि मेरी प्राप्ति नहीं होगी तो दोबारा जन्म होगा। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में, योगी पुरुष है वो हर रहस्य को तत्व से जानते हैं। देखो, तत्व से जो जान लेगा वो चाहे शुक्ल पक्ष में जाए और चाहे कृष्ण पक्ष में जाए, चाहे उत्तरायण में जाए और चाहे दक्षिणायन में जाए, चाहे रात्रि में मरे चाहे दिन में मरे, शरीर छोड़े, जो जिसका योग भगवान से हो गया और जिसने हमेशा ईश्वर को ही याद रखा, इंद्रियों पे निग्रह रखता है, धर्म के रास्ते पे चलता है, वो भगवान को ही प्राप्त होता है। वो रहस्य क्यों तत्व से जान लेता है। तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादिकों के करने में जो पुण्य फल कहा है, वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तप करने से और दान आदि कार्य करने से जो पुण्य फल कहा है, वो रहस्य जान लेते हैं योगी। उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। उन सब का वो उल्लंघन कर जाता है। ये तो करते हैं लेकिन रहस्य का तत्व नहीं जाना तो ये करते रहो, चाहे देखा देखी।
नहीं करने जैसा दान कर देंगे, नहीं देना है उस अपात्र को दे देंगे। अपात्र को दिया हुआ दान भी तो काम नहीं आता ना, फिर पाप बढ़ता है हमारा। पात्र को ही देना चाहिए, ज्ञान भी दान भी। अपात्र को दे देंगे और वो पाप कर देगा हमारे दिए हुए दान से, तो क्या होगा, कर्म हमारे भाग्य में लिखे जाएंगे खराब। इसीलिए बार बार कहते हैं मर्म जानो, मर्म जानो, मर्म जानो। मर्म जानो, मरने से बचो। मर्म के ऊपर से रह हटा दिया, क्या हुआ, मर्म जानो मम बनो। बस फिर उसकी ड्यूटी, आप संसार में ड्यूटी दो, वो आपके ऊपर ड्यूटी देगा। ये है अक्षर ब्रह्म योग, यानी जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो सनातन है, जो ईश्वर है, वो ब्रह्म योग पूरा हो गया।